हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल गौरी आस्था में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आशा करती हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, यानी कि ये रीडिंग जो है सबसे रेजोनेट करेगी या नहीं करेगी। आपको इस रीडिंग में अपनी एनर्जी सेंड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है या करंट फीलिंग्स रीडिंग है। आपके पार्टनर करंटली अभी क्या फील कर रहे हैं। ये जो पर्सन है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ये कोई भी जरूरी नहीं कि कोई भी रोमांटिक पार्टनर ही हो। आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी पर्सन लाइक जो आपके माइंड में अभी हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। यह पर्सन अभी फिलहाल आपको लेके कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, इनके आगे के प्लान्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस रीडिंग में जानेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें ये बताइए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं, जो अभी इनके माइंड में हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस तरह के कार्ड्स निकल के आए हैं उससे ये पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको कुछ आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो ये पर्सन अभी फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, या फिर अपकमिंग टाइम में ये पर्सन फेस कर सकते हैं। लाइक अब आने वाले टाइम में आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अभी करंटली आप अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हो, इनफैक्ट शुरुआत हो चुकी है। करियर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, अच्छी चीज होती हुई दिख रही है, एक क्लैरिटी है लाइफ में जो भी पहले कुछ टाइम तक नहीं थी, वो अब कहीं ना कहीं फाइनली आपकी लाइफ में चीजें होती हुई दिख रही हैं। सेकेंडली अगर हम देखना चाहें तो अभी यह पर्सन जो है आपसे लाइक चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में नहीं सोचें, या फिर हम कह सकते हैं कि आप इन्हें फोर्स नहीं करें किसी चीज़ के लिए भी। अगर आप इन्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हो, कि सोच रहे हैं आप कि ये पर्सन आएंगे, लेकिन आप ऐसा मत करो। ये कहना चाहते हैं कि आप दिन रात ये मत सोचिए कि ये सब कुछ छोड़ के, सब कुछ अपनी लाइफ की जो जिम्मेदारियां हैं वह सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएं। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आप अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए। ये पर्सन अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट अभी टाइम लगा के, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पर्सन को अपनी लाइफ में आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में खोए दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में सबसे पहले तो आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य रख के इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप इसे गाइडेंस के रूप में लेना चाहें तो ये आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है। अगर आप सोच रहे थे कि आपको कैसे एक्ट करना चाहिए या कैसे बिहेव करना चाहिए इस पर्सन के साथ, स्पेशली अगर यह एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, लाइक आपके पार्टनर आपको लेके कभी बहुत बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कभी सडनली किसी भी रीजन से डिस्टेंस में चले जाते हैं या फिर आ जाते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें बेचैनी भी हो रही है। ये पर्सन चाह के भी आपको नहीं भुला पाए हैं। अब क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो आपके लिए जो रेजोनेट करे बस उन्हीं चीज़ों को आप अपने माइंड में रखिएगा। जरूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें आपके लिए ही हैं। आप अपनी सिचुएशन ज़्यादा बेटर जानते हैं और ये बात करना चाह रहे हैं आपसे। यह पर्सन बात करना चाह रहे हैं, डरे हुए हैं, इन्हें डर लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो ना जाने आप इन्हें क्या क्या सुना सकते हैं। इनका दिल कहीं ना कहीं आपके पास ही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो चीज़ आपसे सीखी है, चाहे वो उन्होंने जानबूझ के सीखी या अनजाने में सीखी, बट आपने इस पर्सन को काफ़ी कुछ सिखाया है।
आपने इस पर्सन को काफी चेंज किया है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या है और क्या हो सकता है। ओके यूनिवर्स, प्लीज हमें बताएं कि व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं उनके लिए क्या मैसेज है, वो पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं इनके तरफ। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपको लेके, प्यार की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी अगर हम देखें तो ये पर्सन आपको अभी दूर से हो सकता है कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, आपको अच्छा समझ रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, बट ये पर्सन अब फाइनली आपकी तरफ आते हुए भी दिख रहे हैं। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि यह पर्सन इस तरीके से आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, बहुत आते आते ये रुक जाते हैं, फिर आपके लिए अगर पूरा कुछ करना चाह रहे हो तो उसे भी कम कर देते हैं। इस तरीके की एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन आपको सब कुछ देंगे, बट स्टिल कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ एक आधी चीज ऐसी हो सकती है, जैसे कि किसी के लिए कमिटमेंट हो सकता है, किसी के लिए टाइम हो सकता है कि यह पर्सन आपको नहीं दे पाए, या फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है इन सब चीजों के लिए। तो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन अगर हम देखना चाहें तो आपको लेके तो काफी ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। यह पर्सन ना सिर्फ आपको लाइक करता है बल्कि आपको अपना प्यार भी देना चाहते हैं, और आपको ये अपना प्यार भी देंगे, अपना ऑफर देंगे अपने रिलेशनशिप का, अपनी लाइफ में आने का। बल्कि ये पर्सन आपको बहुत ही प्यार से हैंडल भी करेंगे, आपकी सिचुएशन को भी करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपका ध्यान रखेंगे। अगेन हम ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप का आपके रिलेशनशिप को लेके अभी आपको क्या जानना चाहिए, क्या चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में, या जो चीज़ें अभी आपको जाननी जरूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स ये बताइए हमें। मूविंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विथ योर पार्टनर। सो अगर आप मूविंग करने का सोच रहे थे या नहीं भी सोच रहे, अभी ऐसा आपका कोई ख्याल नहीं है या कोई प्लान नहीं है कि आप एक साथ मूविंग करेंगे, या फिर स्पेशली मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुतों के माइंड में ये डाउट हो सकता है कि क्या आप कभी एक साथ रह पाओगे, एक घर में रह पाओगे। तो यस, आप रह पाओगे। इनफैक्ट बहुत जल्दी आप इस पर्सन के साथ मूविंग कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, चाहे वो हमेशा के लिए हो या कुछ टाइम के लिए हो। आप लोग की केमिस्ट्री जो है बहुत ही अच्छी है। एक अच्छा एक्सपीरियंस आने वाले टाइम में आपको इस पर्सन के साथ मिलेगा। इमोशनल अटैचमेंट के साथ साथ इमोशनल इंटीमेसी भी फील कर रहे हैं। वो आपकी तरफ सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इमोशनल इंटीमेसी के साथ साथ सेक्सुअल इंटीमेसी भी यहाँ पे जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। वे आपसे नाराज हैं कि आप उन्हें अपने जीवन में फिर से वापस अंदर आने नहीं दे रहे हैं। उनका झूठ और विश्वासघात उन पर ही भारी पड़ गया है। ये व्यक्ति समझ ही नहीं पाया कि उसके पास बहुत ही कीमती चीज थी। एक जुड़ाव बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, जो है वो इम्प्रूव होती हुई आप दोनों की केमिस्ट्री दिख रही है। तो बहुत ही कम लोग ऐसे हो सकते हैं जो हील्ड हैं या पूरी तरीके से नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, और मेंटली भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर हैं। बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे हैं, चाहे वो किसी और पर्सन के साथ कोई एक्सपीरियंस हो, चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो उसको कहीं ना कहीं आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, चाहे वो इस पर्सन के ही पास्ट बिहेवियर का क्यों ना हो, पास्ट इनके एक्शंस, डिसीजंस जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया,
आपको फाइनली अब इन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी नई चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि कुछ घंटों में या फिर कुछ आने वाले दिनों में या फिर कुछ महीनों में वो एहसास करेंगे कि उन्हें आपसे कितना प्यार है, वे आपसे कितना प्यार करते हैं। जितना वो सोचते हैं या जितना वो दिखाते हैं, उससे उससे कहीं गुना ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। तो ये जो आप दोनों के बीच की अटैचमेंट है, स्पेशली उनकी जो अटैचमेंट है आपसे, वो बहुत स्ट्रांग है। जितना उनको लग रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा वो आपको प्यार करते हैं। यह एहसास उन्हें होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन पास्ट में ना आप इनको प्यार जताते थे, और ना ही आप कुछ बात बोलते थे कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो मत करो। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि अब आने वाले टाइम में उन्हें ये एहसास होगा कि ये चीज़ मुझे चाहिए। वो मिस करेंगे उन चीज़ों को जो आप पास्ट में करते थे उनके लिए। आप जो उनको रोक टोक करते थे या फिर आप उनको जो समझाते थे, आप उनको मतलब जितना आप उन पे डिपेंडेंट हो गए थे इमोशनली, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे कि यार कहाँ गया वो टाइम जहाँ पे सामने वाला मुझे मिस करता था, या मुझे 4 बातें सुनाता था, या मुझे हक से कुछ कहता था कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। कहाँ गए वो दिन? आपने देखा होगा कि पहले वो आपको कहा करते थे कि मुझे स्पेस दो, मेरी लाइफ में इन्वॉल्व ज़्यादा मत हो, मुझे वो करने दो जो मुझे करना है, मुझे स्पेस चाहिए। पहले वो आपको बोलते थे मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, ज़्यादा ही अटैचमेंट मत दिखाओ। लेकिन अब वो आपकी तरफ ग्रैब करेंगे अगले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में। मुझे वो सब चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को यह फील होगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो उन्हें अपने आप में बदलना पड़ेगा। अगर उन्हें आपके पास आना है, अगर उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी कोई ऐसी बात थी जो उनको पहले पसंद नहीं थी, जिसमें वो आपको बहुत टोकते थे कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, प्लीज खुद को बदलो थोड़ा सा, तुम बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो। लेकिन अब वो इस चीज को समझ जाएंगे। अगले कुछ घंटों में रियलाइज हो जाएगा इस पर्सन को कि यार हम किसी को बदल नहीं सकते, हम सिर्फ खुद को ही बदल सकते हैं, हम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते। हम उन्हें सिर्फ जैसे हैं वो वैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। राइट? आपके पर्सन इस चीज को अब एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट आपको करते थे, बहुत आपको कंट्रोल करते थे पास्ट में, तो अब वो नहीं होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे इस रिश्ते में पास्ट में, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम करना या डोमिनेट करना, आपको बदलने की कोशिश करना, अगर वो ऐसा कुछ कर रहे थे आपके साथ और खुद नहीं बदल रहे थे, लेकिन सिर्फ आपको बदलने की कोशिश चल रही थी, तो वो अभी खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, खुद का नज़रिया बदलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसे उसी तरह ही एक्सेप्ट करनी होगी। हम नहीं बदल सकते सामने वाले को, चाहे वो कोई भी हो। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा आप में गलतियां निकाली हैं, आपको ब्लेम किया है। हमेशा आपके पर्सन को रियलाइज होगा कि इससे वो ना सिर्फ और सिर्फ उनसे दूर होते जाएंगे, बल्कि आप उनके हाथों से खो भी सकते हैं। ऑलरेडी आप काफ़ी दूर हो चुके हैं उनके बिहेवियर की वजह से, उनके आपको क्रिटिसाइज करने की वजह से। ऑलरेडी वो काफ़ी आपसे दूर हो चुके हैं। तो कैसी लगी आज की रीडिंग? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। स्टे ब्लेस्ड।